स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एच मोटिवेशनल गुरु पे। आज के इस टॉपिक में हम नेशनल इंटीग्रिटी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमारा 5वां टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें नेशनल इंटीग्रिटी का हमारा मतलब है कि राष्ट्रीय एकता। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, अगर उसे आगे बढ़ना है तो हम बात करेंगे कि जो हमारे देश के जो मेजर रिलीजन्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो हमारा रिलीजन है वो है हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, इसकी पॉपुलेशन है वो है 83.5%। उसके बाद आती है हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 10.7%। क्रिश्चियंस की जो पॉपुलेशन है वो है 2.44%। सिक्स की जो परसेंटेज है हमारी पॉपुलेशन की वो है 1.79%। और इसके बाद बारी आती है बुद्धिस्ट की जो है 0.74% हमारे टोटल पॉपुलेशन का। और जैन्स जो है वो है 0.46%। और इसके अलावा जो बाकी धर्म बच जाते हैं वो है 0.37% हमारी टोटल पॉपुलेशन का। इसके बाद बारी आती है कि जो हमारा देश है, इतना सारा वेरिएशन होने के बावजूद भी पॉपुलेशन में वो एकजुट है। ठीक है, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद, इतने सारे रिलीजन होने के बाद, उनके अलग अलग कल्चर, उनके अलग अलग मान्यताएं होने के बाद भी हमारे देश में एकता है। ठीक है, पर इसको बनाए रखना बहुत ही एक मुश्किल टास्क है। ठीक है, और इसमें कई बाधाएं भी आती हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में काफ़ी बैरियर्स उत्पन्न होते हैं। उनमें से जो मेन जो बैरियर्स हैं वो ये हैं। उसमें पहला बैरियर जो है वो है लैंग्वेज। ठीक है, तो जो लैंग्वेज का बैरियर है, अब हमारा देश इतना बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो हर स्टेट में 1 से 2 लैंग्वेजेस अलग अलग बोली जाती हैं। ठीक है, तो आप अगर नॉर्थ में हैं तो आपको हिंदी, पंजाबी ये सब सुनने को मिलती है, और वहीं आप साउथ में चले जाएं तो आपको तमिल एंड तेलुगु सुनने को मिलती है। ठीक है, तो इतनी सारी लैंग्वेजेस होते हुए जो हमारी नेशनल इंटेग्रिटी है, ठीक है, उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा बैरियर बन जाता है उसमें। जब हम अपने जो देश के लोग हैं वो आपस में बातें समझ नहीं पाते एक दूसरे की, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ी हमारी बैरियर है लैंग्वेज नेशनल इंटेग्रिटी को बनाए रखने में। ठीक है, उसके बाद आती है बारी हमारी कास्ट की। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में अपर कास्ट लोअर कास्ट में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। ठीक है, जिस वजह से हमारे जो देश है उसमें लोगों में आपस में मतभेद रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ा बैरियर जो कास्ट है हमारे लिए, देश की प्रोग्रेस के लिए, उसके पीस के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। इसलिए हमें कास्ट से ऊपर उठ के अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने अंदर नेशनलिज्म लाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बारी आती है हमारे रिलीजन की। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 6 हमारे जो मेन रिलीजन्स हैं इंडिया के, उसके बाद और भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिसकी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन हमारे देश में मौजूद है। तो इतने सारे रिलीजन हैं, सबके जो रिलीजियस बिलीफ है आपस में कभी ना कभी टकराते हैं। ठीक है, जिस वजह से दंगे होने का डर रहता है। तो इसी वजह से हमें रिलीजन से ऊपर उठ के अपने नेशनलिज्म के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हमारे देश को उसका नुकसान ना हो। ठीक है, इसके बाद बारी आती है एजुकेशन की। अब हमारे जो देश की रूरल पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इलिटरेट है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे देश में लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। ठीक है, तो हमें उनको इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बचाने के लिए उनको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक एजुकेशन नहीं मिलेगी, हमारे जो नेशनल इंटीग्रेशन की जो हमारी कोशिश है वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है नेशनल इंटीग्रिटी को बनाए रखने में। उसके बाद बारी आती है कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म से हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेटरी भावना पैदा होती है किसी और बंदे के अगेंस्ट। ठीक है, कि वह दूसरे कास्ट का है, रिलीजन का है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे देश की यूनिटी जो है वो खतरे में पड़ती है। तो ये जो बैरियर थे हमारे जितने भी हैं, ये हमारे देश की नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के हमें अपने
जो राष्ट्रीय एकता है, अपने अंदर नेशनलिज्म की भावना जगा के अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा आता है टॉपिक, वो है कि एनसीसी इसमें कैसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि एनसीसी जो हमारी है वो क्या रोल प्ले करती है नेशनल इंटीग्रेशन में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनसीसी में बहुत सारे कैंप्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे कैंप्स लगते हैं, कोई भी आपका कैंप हो, ठीक है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, चाहे आप किसी रिलीजन से हो, ठीक है, या आप किसी भी कास्ट के हो, आप लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता। सभी एक बैरक में रहते हैं। ठीक है, उनको एक जैसा खाना मिलता है, उनको एक जैसी ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, तो इससे हमारे अंदर एक यूनिटी की भावना पैदा होती है। तो एनसीसी हमारे अंदर यूनिटी की भावना लाता है। ठीक है, जिससे हम लोगों के कल्चर जो हैं उनको रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, उनके बिलीव्स को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कैंप है वो भी लगाया जाता है। ठीक है, तो जिससे आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स और जितने भी हमारे स्टेट्स के जो कल्चरल हैं इवेंट्स, वो सब उसमें करवाए जाते हैं। बहुत सारी इसमें इवेंट्स होती हैं हमारी, जिससे हमें दूसरे कल्चर्स के बारे में जानने का मिलता है और हम सबको रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। ठीक है, तो एनसीसी इस तरीके से हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो जो पहला इसमें हमारा जो पॉइंट आता है वो है कल्चरल इंटीग्रेशन। मतलब हमें दूसरे कल्चर्स को एक साथ मिलाना चाहिए, उनको एक साथ टाइम देना चाहिए, ताकि लोग अपने एक दूसरे के कल्चर को समझ सकें। ठीक है, उसके बाद बारी आती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। मतलब इसमें हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बंदे को, चाहे वो छोटा लेवल पे हो, कम कमाने वाला हो, ज़्यादा कमाने वाला हो, उन सबको एक साथ लाने की। इमोशनल इंटीग्रेशन मतलब दूसरों की भावनाओं को समझने की और उसके थ्रू लोगों को इंटीग्रेट करने की। ठीक है, उसके बाद अलग अलग जगहों पे रहने वाले लोगों को आपस में मेलजोल बढ़ाने की। ठीक है, उसके बाद मॉरल एंड एथिकल मतलब आपके जो भी विचार हैं उनको मिला के आपकी इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल इंटीग्रेशन मतलब पॉलिटिकल लेवल पे सबको एक साथ जोड़ने की। उसके बाद रिलीजियस इंटीग्रेशन, जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं उन्हें आपस में जोड़ने के लिए। और सोशल इंटीग्रेशन मतलब हर तरीके के सोशल बैकग्राउंड के लोगों को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद बात करेंगे हम अपना इसमें जो अगला टॉपिक है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो जो फैक्टर्स हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें सबसे पहला है सेकुलरिज्म। मतलब कि आपको हर रिलीजन को, ठीक है, रिस्पेक्ट देनी होगी। ठीक है, सभी रिलीजन को बराबर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलिटिक्स का रोल। ठीक है, पॉलिटिक्स जो होती है हमारी उसको रिलीजन से सेपरेट रखना होगा। ठीक है, उसको किसी भी कास्ट से सेपरेट रखना होगा ताकि हम अपना जो देश है उसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है, उसके बाद बारी आती है स्मॉल फैमिली कॉन्सेप्ट की। मतलब आप जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे देश की इतनी पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर हमारे देश की यही पॉपुलेशन छोटी होती जैसे कि यूएसए, यूके, इन सब देशों की है, तो हमारे देश को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते। ठीक है, और हम और आगे अच्छी स्पीड में बढ़ सकते थे। तो स्मॉल फैमिली कंसेप्ट का मतलब ये है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको स्मॉल फैमिली का कंसेप्ट मानना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे देश की पॉपुलेशन एक कंट्रोल्ड स्पीड में बढ़े। उसके बाद बारी आती है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स की। हर जो हमारा इंडिविजुअल है देश का, उसको एक जैसी ही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। किसी को भी कोई अलग ऐसे इन्फीरियरिटी या उसकी डिग्निटी को आप हानि ना पहुंचाएं।
ठीक है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि आपको जहाँ भी सोशल इनजस्टिस हो रही है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है हमारे सोसाइटी में, उसको दूर करना चाहिए और सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। उसके बाद है हमारी बारी एजुकेशन की। एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा टूल है हमारे नेशनल इंटीग्रिटी के लिए। जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे एज अ नेशन, ठीक है। तो सबको प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि सब अच्छी लाइफस्टाइल जी सकें। उसके बाद बारी आती है नेशनल लैंग्वेज की। तो हमें ट्राई लैंग्वेज फार्मूला को फॉलो करना चाहिए, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और जो भी वहाँ की एक रीजनल लैंग्वेज है वो ऑफिशियल यूज़ में यूज़ हो, ताकि सबको एक साथ जोड़ा जा सके। और उसके बाद हमें पेट्रियाटिज्म की भावना जगानी चाहिए लोगों में, ताकि वो खुद से ऊपर सोसाइटी और अपनी कंट्री को रख सकें, ठीक है। तो ये थे हमारे पॉइंट्स और फैक्टर्स जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे इंडिया के, फेमस जो हुए हैं, उनके बारे में, ठीक है। और मैं सिर्फ आपको कुछ नाम बताऊंगा और आप उनके बारे में जाके अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में आपको पेपर में छोटे 2-3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो जो हमारे पहले फेमस लीडर हैं उनका नाम है महात्मा गांधी, ठीक है। तो आपको गांधी जी के बारे में जो भी पढ़ सकते हैं नेट पे जाके या किसी बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है भगत सिंह की, ठीक है। उसके बाद हैं लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं स्वामी विवेकानंद। ये भी हमारे देश के एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल लीडर थे, इनके बारे में। और जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। इनके जैसे आप और भी जो हमारे देश के जो लीडर्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कि यूथ का क्या रोल है हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में। आगे हम बात करते हैं कि हमारे यूथ का क्या रोल है हमारे नेशनल इंटीग्रिटी को बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो हमारे देश का फ्यूचर है, ठीक है। तो अगर हमारा फ्यूचर एजुकेटेड होगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होगा, तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे अब हम यूथ क्या कर सकता है ऐसा जिससे नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा मिले। तो हमारा जो यूथ है वो दूसरों के कल्चर को समझ सकता है, ठीक है, उनके लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर सकता है, उनके बिलीफ्स को समझने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी एक कास्ट सिस्टम है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो यूथ है वो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा योगदान दे सकता है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ आप ऐसे डेली जो काम होते हैं वो कर सकते हैं जिससे हमारे देश को हम आगे ले जा सकें। जैसे कि कुछ जो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं जो हम नहीं फॉलो करते वो फॉलो करने, ठीक है। उसके बाद किसी को अगर हमारे मदद की ज़रूरत है तो उनकी मदद करनी, ठीक है, हेल्प करना दूसरों को, ठीक है। तो ऐसे सब हम इन सब तरीक़ों से अपने जो देश को है आगे बढ़ा सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं, यूनिटी ला सकते हैं अपने देश में, ठीक है दोस्तों। तो आज की हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा नेशनल इंटीग्रेशन जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब अगली वीडियो में हम आगे का टॉपिक शुरू करेंगे जो है हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हमारी पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।